ग्राम रिछौड़ा में 323,58,000 के सड़क मार्ग का विधायक लारिया ने भूमि पूजन किया। साथ ही पूर्व मंत्री को खुले मंच से संवाद करने की चुनौती भी दी। विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस सरकार में विधायक और मंत्री रहे। लोग विकास कार्यों में रोड़ा लगाने का काम करना बंद कर दें। मैं उन्हें खुले मंच से चुनौती देता हूं कि वह विकास के मामले में मुझसे संवाद कर लें कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने विकास कराए। अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले ऐसे नेता जिन्हें एक नहीं 3 बार जनता बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, ओछी राजनीति करने से बाज आए। यह बात नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रिछौड़ा में 323,58,000 की लागत से बनाए जाने वाले रिछौड़ा 4 लाइन से गड़पेरा मोहाल धामोनी रोड तक मार्ग के निर्माण कार्य के भूमि पूजन के अवसर पर कही। यहाँ उन्होंने जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीण जनों के बीच उक्त मार्ग का भूमि पूजन किया। प्रदीप लारिया ने कहा कि सड़कें ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वहीं दूसरी ओर सड़क निर्माण हो जाने से ग्रामीणों को आवागमन सुलभ होता है और अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय की भी बचत होती है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद चाहे शहर हो या गाँव, सड़कों का जाल बिछा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के सोपान गढ़े जा रहे हैं। पहले इस राज्य को कांग्रेस ने बीमारू राज्य की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। सागर से संवाददाता अभिषेक रजक की रिपोर्ट। जो इसके लिए अच्छी कनेक्टिविटी थी और इसलिए सड़क को भी 4 लाइन से धामोनी सड़क में जोड़ा जाए और रिछौड़ा सड़क भी ध्वस्त हो गई थी, तो दोनों सड़कों को आज स्वीकृत कराकर आज इसका भूमि पूजन हुआ है, जो 3,28,00,000 रुपए की लागत से बनेगी। वैसे यह सड़क 3.75 मीटर थी, जो रिछौड़ा सड़क थी उसको 5.5 मीटर मतलब 2 लाइन सड़क और डामर की सड़क बनेगी। इसमें मैं अभी इंजीनियर साहब से कह रहा था, यही साहब से कह रहा था, ये सड़क बीच में ही बनी थी लेकिन फिर उसमें गड्ढा हो गए। हालांकि WBM सड़क का काम हुआ था। नरियावली का जो क्षेत्र उसका हो गया है, लेकिन सानोदा 1 और सानोदा 2 इसके नाम से सागर ब्लॉक में 153 गांव है। चाहे हमारा वो बदोना का हो, चाहे वेरखेड़ी स्वंस का हो, कुल मिलाकर चारों तरफ के गांव उन 153 गांव की इस योजना में सम्मिलित है और उसका टेंडर हो रहा है। जिस तरह से गड़पेरा का टेंडर, अब इसके लिए कोई आंदोलन करने लगे हमें ये पानी दो, तो उसके लिए पहले से काम चल रहा है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सारे के काम आज हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग छदम की राजनीति कर रहे हैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। वैसे अपने विधानसभा क्षेत्र में भूमि पूजन भला ही होना हो। जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और जो धामोनी और 4 लाइन को कनेक्ट करती है, ये मैं समझता हूँ पूरे शहर की नहीं, पूरे जिले और संभाग की आवश्यकता है। इसमें हैवी व्हीकल भी निकलते हैं और धामोनी से 4 लाइन के लिए अच्छी कनेक्टिविटी है। इसमें मैंने देखा है कि बड़े वाहन, ट्रक, बसें सब निकलती है। तो इस रोड की बहुत लंबे समय से मांग थी, तो ये 3,28,00,000 रुपए की राशि से एक तरफ रिछौड़ा की तरफ, दूसरी तरफ 4 लाइन से ये धामोनी रोड में मिलेगी। तो एक अच्छी सड़क का निर्माण यहाँ पर होने जा रहा है, जिसका आज भूमि पूजन था और आज अनेक गाँव के लोग इसमें पधारे, आए और इस सड़क की लंबे समय से मांग की जा रही थी। इस सड़क का तो भूमि पूजन हो गया है, बन रही है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा विवादों में है गड़पेरा रोड, जिसको आपने देखा होगा बच्चों ने भी उस रोड को बनाया और कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। देखो, ये उसमें तो राजनीति हो रही है। जो सड़क स्वीकृत है 32 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि, अब शायद उनकी जानकारी का अभाव रहा होगा। बजट में सड़क कोई भी आती है तो बजट में 1 साल पहले वो सड़क आई थी, हमने उसको जो सेंट्रल रोड फंड है CRF, उससे कराई थी सैंक्शन और वो सड़क का टेंडर हो गया। टेंडर की स्वीकृति के लिए गवर्नमेंट में पड़ा है, क्योंकि बड़ा टेंडर है इसलिए गवर्नमेंट तक जाता है।
कायदे से तो उनको सत्याग्रह जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय करना चाहिए था, जब पूरा मध्य प्रदेश गड्ढम गड्ढा था, सड़क में गड्ढा के गड्ढा में सड़क, उस समय क्यों नहीं किया सत्याग्रह। मैं तो किसी भी मंच पर संवाद करने के लिए तैयार हूँ। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनने 5 साल में क्या काम किया, और ऐसा काम किया कि 3 बार जनता ने उनको नकार दिया। यदि अच्छे काम करते तो जनता उनको स्वीकार करती, और जो सड़क ऑलरेडी सैंक्शन है उसमें राजनीति क्यों होना चाहिए। एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन होता है, उस प्रक्रिया के पालन के साथ ही काम प्रारंभ हो जाएगा। इस सड़क की कितनी जरूरत थी खासतौर आपके ग्राम को? अब ये तो आप देख ही रहे हैं कि वास्तव में कई सालों से हम लोगों की मांग भी चल रही थी, और यहाँ पे कई गाड़ियाँ पलटी, एक्सीडेंट होते थे, बरसात में निकलने के लिए भी वो थी, क्योंकि ये 4 लाइन जो है तो मुख्य मार्ग शहर से जो वाहन बड़े बड़े वाहन आते हैं तो वो गड़पेरा वाली पीछे की भी जो माननीय विधायक जी ने स्वीकृत करवाई है तो वो भी मिटी हुई है। तो 4 लाइन पे चढ़ने के लिए वाहनों की समस्या आती थी, तो ये तो उपयोगी थी कई वर्षों से, मतलब ये वो थी। तो माननीय जी विधायक जी के प्रयासों से आज जो ये भूमि पूजन हुआ है तो हम लोग उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और क्या सौगात देके गए आज विधायक जी ने ये सौगात हमारे मतलब उसमें पंचायत के विकास में तो मतलब दिए ही हैं, और कई योजनाएं स्वीकृत चल रही। यहाँ पे हम लोग क्षेत्र के हिसाब से एक बहुत बड़ा एक टिपरिया बांध जलाशय है, वो भी उसका भी शीघ्र ही भूमि पूजन होना, सबसे बड़ी एक वो भी सौगात दी है। और ये रोड की मिली है। एक हमारे यहाँ गढ़पेरा मोहाली पंचायत में गढ़पेरा मंदिर प्रांगण में 50 लाख रुपया से एक उनने भवन भी सामुदायिक भवन भी शादी घर एक स्वीकृत करवाया है, तो वो भी बहुत बड़ा